हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लुसेंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें एक एक सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। आपका पहला सवाल करा है, पहला एशियाई खेल किस शहर में हुआ? तो दोस्तों, पहला जो एशियाई खेल है वह नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उनको गीतांजलि के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला सवाल कर रहा है, आर के लक्ष्मण ने किस रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? तो उन्होंने कार्टूनिस्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अगला सवाल है आपका, किस व्यक्ति को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, गुरुदेव के नाम से किनको जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल कर रहा है, न्यायपालिका किस प्रकार के संविधान का संरक्षक है? तो वह न्यायिक समीक्षा के संरक्षण है। अगला सवाल कर रहा है, एसेज किस खेल के साथ जुड़ा शब्द है? तो जो एसेज जो है दोस्तों वह क्रिकेट के साथ जुड़ा शब्द है। अगला सवाल है आपका, करा है, माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों वह फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल के साथ यह जुड़ा हुआ है। अगला सवाल करा है, शकुंतला किस गुप्त कवि द्वारा लिखा गया था? तो वह कालिदास के द्वारा लिखा गया था शकुंतला। अगला सवाल करा है आपका, लेह किस नदी पर स्थित है? तो जो लेह जो है वह सिंधु नदी पर स्थित है दोस्तों। अगला सवाल आपका है, कोंकण रेलवे परियोजना किन शहरों को जोड़ता है? तो वह रोहा और मंगलौर को जोड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहा और मंगलौर। अगला सवाल है आपका, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो वह कोयम्बटूर में स्थित है। इसके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोयम्बटूर। अगला सवाल है, निशांत क्या है? बताइए दोस्तों, निशांत क्या है? तो यह पायल टरहित टारगेट एयरक्राफ्ट है दोस्तों, पायल टरहित टारगेट एयरक्राफ्ट। अगला सवाल है, प्रथम आईपीएस महिला अफसर कौन थी? तो दोस्तों किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस अफसर थी। अगला सवाल है, भारतीय जल सेना का सबसे बड़ा वायुयान वाहक कौन सा है? बताइए, इसका जो वाहक होता है वो सबसे, भारतीय जल सेना का सबसे बड़ा वायुयान के जो वाहक है वो कौन है? तो वह आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस विक्रांत। अगला सवाल है, देश में कुल रेलवे स्टेशन करीब कितने हैं? बताइए, जो देश है हमारे उसमें कुल रेलवे स्टेशन की संख्या पूछ रहा है कितनी है? तो लगभग 7,000 है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वह केरल में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। और दोस्तों एक और क्वेश्चन बता दे, पूछेगा भारत का सबसे शिक्षित वाला राज्य कौन है? यानी तो आप केरल को बताइएगा। और पूछेगा मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो केरल को ही। अगला सवाल करा है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो वह केरल में है दोस्तों। अगला सवाल करा है, कॉनकॉर का अर्थ क्या है? देखिए इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका अर्थ है। अगला सवाल करा है, मीना कहाँ की जनजाति है? तो मीना जो है राजस्थान की जनजाति है। अगला सवाल है आपका, ओलंपिक की किस स्पर्धा में भारत ने प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता? तो वह शूटिंग में जीता था। इसका राइट आंसर होगा शूटिंग। अगला सवाल आपका कह रहा है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी नहर कौन थी? इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अगला सवाल करा है, भारत में प्रथम को ऑपरेटिव चीनी का कारखाना कहाँ बनाया गया था? तो वह दोस्तों सारण यानी बिहार में बनाया गया था। अगला सवाल है आपका, करा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताइए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वह बछेंद्री पाल थी। अगला सवाल करा है, किस प्रकार के नृत्य शैली पर मुगल दरबार का प्रभाव है? तो वह कथक। इसका राइट आंसर होगा कथक। अगला सवाल है, उस्ताद अलरा खा क्या बजाते हैं? देखो, तो उस्ताद अलरा खा क्या बजाते हैं? तो वह तबला बजाते हैं। अगला सवाल कर रहा है, इटली की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इटली की राजधानी को बताते हैं रोम है इटली की राजधानी। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो शिमला है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है।
अगला सवाल है आपका, कौन सा देश उगते सूर्य की भूमि कहलाता है? तो जापान को दोस्तों हम लोग उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले जो सूरज दिखाई देता है जापान में ही दिखाई देता है। अगला सवाल कर आपका, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर है दोस्तों, गीतांजलि के लेखक। अगला सवाल है, काकड़ापाड़ा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वह ताप्ती नदी पर स्थित है दोस्तों। अगला सवाल कर आपका, ग्रीनविच समय लंदन से स्थानीय समय किस दूरी से बदलता है? तो वह 4 मिनट प्रति सेकेंड रेखांक से बदलता है, 4 मिनट प्रति अंश रेखांश से। अगला सवाल क्या है, विश्व के महत्वपूर्ण कोल फील्ड में से एक है द एपेलिवियन कोल फील्ड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह USA में स्थित है। अगला सवाल कर रहा है, सबसे अधिक गहरा झील कौन सा है? तो वह लेक झील है दोस्तों। सबसे पूछेगा अधिक गहरा झील कौन सा है? तो लेक बैकाल। अगला सवाल कर रहा है आपका, विश्व की आबादी में एशिया का लगभग कितना हिस्सा है? बताइए, जो विश्व की आबादी है उसमें एशिया का सिर्फ कितना हिस्सा है? तो सिर्फ एशिया का दोस्तों 60% हिस्सा है। अगला सवाल कर रहा है आपका, सिक मैन ऑफ यूरोप किसका उपनाम है? तो दोस्तों यह तुर्की का उपनाम है, सिक मैन ऑफ यूरोप। अगला सवाल कर आपका, कौन सी स्ट्रेट अरेबियन समुद्र और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है? तो वह पाक स्ट्रेट जोड़ती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक स्ट्रेट। अगला सवाल करा है, कहाँ टेम्परेट ग्रासलैंड वेल्ड स्थित है? तो दोस्तों वह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। अगला सवाल करा है, डीजल लोकोमोटिव कहाँ बनाए जाते हैं? देखिए, डीजल लोकोमोटिव कहाँ बनाए जाते हैं? तो वह वाराणसी में बनाए जाते हैं, यानी बनारस में। अगला सवाल है आपका, करा दोस्तों, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का पूरा नाम क्या है? बताइए, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है मानसून फॉरेस्ट। अगला सवाल है आपका, मरुस्थलीय को किसके निम्नीकरण से रोका जा सकता है? मरुस्थलीयकरण को किसके निम्नीकरण को रोकने से रोका जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा हवा के। किसके दोस्तों? हवा के। अगला सवाल आपका कह रहा है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो वह गवर्नर के, राज्यपाल के द्वारा शपथ उनको दिलाई जाती है। अगला सवाल कर रहा है, संविधान सभा द्वारा कब भारत का संविधान स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत के द्वारा संविधान स्वीकार किया गया था। अगला सवाल है आपका, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक स्थान मिला? तो वह 73वें, इसके राइट आंसर 73वें संशोधन। अगला सवाल है आपका, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व आधुनिक प्रजातंत्र के आधार पर रूप है, वह किसका रूप है? यह सिद्धांत किस क्रांति से है? तो यह फ्रेंच क्रांति से दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच क्रांति। अगला सवाल करा है, भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किस स्थान का संदर्भ लिया जाता है? तो वह इलाहाबाद का संदर्भ लिया जाता है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, कह रहा है, दो रेखांश के बीच का सर्वाधिक अंतर कहाँ होता है? बताइए, दो रेखांश के बीच का सर्वाधिक अंतर विषुवत रेखा पर होता है, राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा। अगला सवाल करा है, एक प्रस्ताव वित्त प्रस्ताव है या नहीं, यह कौन तय करता है? बताइए, एक प्रस्ताव वित्त प्रस्ताव है या नहीं, यह कौन इसका तय करता है? तो इसका लोकसभा का स्पीकर तय करता है, लोकसभा स्पीकर। अगला सवाल करा आपका, 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उसको शीतकाल अयनाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीतकाल अयनाश। अगला सवाल है आपका, महोगनी, एबोनी और ग्रीन हट किस जंगल के पेड़ है? तो वह सदाहरित जंगल के पेड़ है। किसका पेड़ है? सदाहरित जंगल के। अगला सवाल करा आपका, IST का क्या है? देखो, IST क्या है? तो दोस्तों IST जो है भारत में सर्व स्थानों पर अपनाया गया एक समान समय है। अगला सवाल है, विषुवत रेखा पर एक दिन
का समय कितना होता है? तो वह 12 घंटा होता है। अगला सवाल करा है, ग्रेनाइट क्या है? वैसे ग्रेनाइट क्या है? तो ग्रेनाइट अतिक्रमणशील आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट। अगला सवाल है आपका, करा है, उत्तरी अर्धगोलक के उच्चतर अक्षांश ऊंचाई में कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो दोस्तों उसमें शंकुधारी जंगल के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगला सवाल करा है आपका, मंचूरियन कहाँ की संतुलित हरा मैदान है? तो वह चीन की दोस्तों है, इसका राइट आंसर है चीन। अगला सवाल है, कंबोडिया पहले किस नाम से जाना जाता है? देखो कंबोडिया का पहले जो नाम था वो क्या था? कंपुचिया था। कंपुचिया से बनकर कंबोडिया आया। अगला सवाल है आपका, विश्व का शुगर बाउल किस देश को कहा जाता है? बताइए दोस्तों। तो हम क्यूबा को विश्व के शुगर बाउल कहते हैं। किसको? क्यूबा को। अगला सवाल है, 38वीं समानांतर रेखा किस देश को विभाजित करता है? तो वह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करता है। अगला सवाल है आपका, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? बताइए, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? बताइए दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान जो है वह लीबिया यानी अझिझिया लीबिया। क्या कौन है? अझिझिया लीबिया। इसके राइट आंसर अझिझिया लीबिया। अगला सवाल करा है, ब्राजील का अर्थतंत्र मुख्यतः किस पर आधारित है? तो वह कॉफी पर आधारित है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, भारतीय समुद्र सीमा करीब कितने किलोमीटर लंबी है? तो वह 7500 किलोमीटर लंबी है दोस्तों भारतीय समुद्र सीमा। अगला सवाल करा है आपका, काराकोरम काराकोरम कौन से दो देशों को जोड़ता है? तो वह चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है काराकोरम। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन है? तो केरल। दोस्तों अभी हम आप लोगों को ऊपर बताया है, पूछेगा कि मसालों का बगीचा किसको कहते हैं? तो केरल को। और सबसे शिक्षित राज्य कौन है भारत में? तो केरल है। अगला सवाल है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन भारत में कहाँ स्थित है? तो वह श्रीहरिकोटा में स्थित है दोस्तों, श्रीहरिकोटा में। अगला सवाल है, मुरादाबाद यानी उत्तर प्रदेश किसके लिए विख्यात है? तो वह पीपल के बर्तन के लिए है। जो पीतल का बर्तन है दोस्तों, जो पीला दिखता है पीतल का बर्तन, वह दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में जो मुरादाबाद है उसी के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बताइए, घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वह राजस्थान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलते अगले सवाल की ओर।